कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये जो इंतकामी मामलात हैं, अगर इन्हीं पर आप इसी पर मुझे कह रहे हैं बात करने को, या पिछले मामले पर मैं चाहूंगा पहले पिछले मामले पे, क्योंकि बड़ा अहम और हसास मामला है जिसका सामना है इस वक्त। सबसे ज्यादा जिसे टारगेट किया जा रहा है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। वो अपना दिफा किस तरह से करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा बहरान हमारे सामने है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों में अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, उससे ज़्यादा पुलिस एक सर्विस होती है। पुलिस एक हद से ज़्यादा अपने आप को छुपा नहीं सकती। पुलिस को हर वक्त लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों के सामने रहना होता है, उसको बहुत हद तक खुला रहना पड़ता है, इसलिए वो एक आसान टारगेट होती है। और इसी बात से दहशतगर्द फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो ये हकीकत है, और दूसरा जो निहाल हाशमी साहब ने जैसे कहा, और शायद आलिया हमजा ने भी इशारा किया, हमें जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए था पुलिस पर और पुलिसिंग पर, वो नहीं किया गया। वार एंड टेरर के दिनों से ही जब बहुत सारा हमें बाहर का भी पैसा मिला, तो उस वक्त से हमने पुलिस की इस्तेदाद कार बेहतर करने पर, पुलिस को ट्रेन करने पर हमने तवज्जो नहीं दी, पुलिस पर इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि पुलिस भी हमारे फ्रंट लाइन पर रही, तरबियत ना होने के बावजूद भी उसने वार एंड टेरर लड़ी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम अपने आप को उस तरह प्रिपेयर नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने एक जंग जीती, हमने दहशतगर्दों को हराया, दहशतगर्दों को धकेल दिया। जो बचे थे वो मुल्क से बाहर भाग गए। अब हमारा जो बहुत बड़ा एक थ्रेट है वो है फॉरेन पॉलिसी का, कि हमारा एक हमसाया मुल्क जिसे हम बिरादर मुल्क कहते हैं, लेकिन वो हमें कभी बिरादर मुल्क नहीं कहता, उसने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। हजारों दहशतगर्द वहां छुपे हुए हैं, वहां से वो पाकिस्तान पर हमला। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं ज़ैगम खान साहब, लेकिन ये तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है ये मसला तो तब से चल रहा है। फायदा किस चीज़ का उठा रहे हैं दहशतगर्द? एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से उनको यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका आखिर क्यों मिल रहा है? आप नहीं समझते कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है एक बड़ी वजह वो भी है इसकी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ही नहीं, बल्कि 5-6 साल से जो इस्तेहकाम आया, जो ये पूरा तब्दीली प्रोजेक्ट चला, उसके हिसाब से भी देखिए कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो भी मुकम्मल तौर पर हट गई। हमने समझा कि हमने जीत ली जंग तो इट्स डन, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम ठंडे हो गए, और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी, जो एक्शंस करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए। ये आप मिसाल लीजिए कि फाटा को जब हमने इंटीग्रेट किया तो वहाँ के खासादारों को हमने पुलिस में शामिल करके उनको रिट्रेन करना था। उनको रिट्रेन करने में, उनको तरबियत देने में हम नाकाम रहे। हमने वहाँ उनकी कैपेसिटी और इस्तेदाद कार बिल्ड नहीं की। बाकी मुल्क में हमारी तवज्जो हट गई। 2021 से अगर आप देखें तो पिछले पूरे 2 साल आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, और फिर पिछले साल जब तालिबान आए हैं तो फिर 60% मजीद इजाफा हुआ। ये 2 साल का फिनोमिनन है, क्योंकि ये लाहौर कराची में नहीं हो रहा था तो आपकी हमारी उधर तवज्जो ही नहीं थी, क्योंकि इसको सिर्फ फाटा वाले अजला भुगत रहे थे, इसको बलूचिस्तान भुगत रहा था, इसको केपी भुगत रहा था। ये चल रहा था, ये डॉक्यूमेंट हो रहा था, बड़ी खबरें जरूर नहीं आ रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, लेकिन हम सो रहे थे। जो तवज्जो देनी चाहिए थे वो नहीं दी गई। इस वक्त एकदम से ये हमारे मुंह पे आके लगा है। तो हमें इसकी इंटरनेशनल डायमेंशन से भी निपटना है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी फोर्स करना है कि वो पनाहगाहें बंद करे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से वादा किया है। उन्होंने मुआहदा किया था बाकायदा अमेरिका से, और ये वादा किया था कतर में दोहा अकॉर्ड में कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी को पनपने का मौका नहीं देंगे। वहां पे टीटीपी के तमाम लीडरशिप मौजूद है, और फिर हमें इंटरनली भी वो सारे एक्शन लेने हैं जिन पर हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। आलिया साहब, ऐसे मौके पे जब मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को